गुड इवनिंग साथियों, आप सभी का केमिस्ट्री विद हमारे में स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन के क्लास नंबर 2 में। इसके पहले क्लास 1 में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन बनाने की कुछ विधियों को हम लोगों ने देखा था। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन के नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड। और हम लोग किस किस मेथड से बना सकते हैं समझते हैं। मेरे ख्याल से इसके पहले कुछ मेथड हो गया था, आज हम लोग देख रहे हैं बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ। ये लास्ट मेथड होगा बनाने का, ठीक है। बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ, ठीक है, बाय द ड्राई बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। किसका हम लोग कराएंगे? कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका हम लोग ड्राई डिस्टिलेशन करा करके बनाएंगे। इसको हिंदी में बोला जाता है शुष्क भंजक आसवन। क्या बोलते हैं इसको? शुष्क भंजक आसवन के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। शुष्क भंजक आसवन, शुष्क भंजक आसवन विधि के द्वारा हम लोग क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड या कीटोन। तो किसका शुष्क भंजक आसवन कराना है हम लोगों को? एल्डिहाइड या ये एसिड के कार्बोक्सिलिक के कैल्शियम लवण को, कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम लवण को। तो शुष्क भंजक आसवन, जहां पर भी आसवन या डिस्टिलेशन वर्ड का जिक्र हो, इसका मतलब हमें अशुद्ध या गंदगी को बाहर कर देना है। और केमिस्ट्री में दो प्रकार का गंदगी होता है, ठीक है। कितने प्रकार का गंदगी होता है? दो प्रकार का। एक मेरा होता है Na2CO3, और दूसरा होता है CaCO3। ये दोनों गंदगी इम्प्यूरिटीज कहीं भी अगर रिएक्शन में दी जाए तो आपको क्या करना है? बाहर कर देना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाने सीखना पड़ेगा। तो कैल्शियम का मतलब, जैसे कि ये मेरा हो गया CH3, COS। एसिड का मतलब क्या होता है? COOH। तो क्या करेंगे, वहीं से H को हटा करके कैल्शियम को जोड़ देंगे। और कैल्शियम का चूंकि प्लस टू चार्ज होने की वजह से यहाँ पर क्या करेंगे हम? CH3CO का दो मोलिकुल्स लेंगे। कितना मोलिकुल्स लेंगे? दो मोलिकुल्स हम लोग को लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कैल्शियम का प्लस टू चार्ज इधर माइनस और इधर माइनस, ठीक। तो क्या करना है, सीधे इसको शुष्क भंजक आसवन का मतलब सीधे इसको गर्म कर देना है। जैसे गर्म करेंगे तो हमको क्या करना है? गंदगी को बाहर कर देना है। किसको बाहर कर देना है? गंदगी, इम्प्यूरिटीज को बाहर कर देना है। तो इम्प्रूव हम क्या होता है? CaCO3। हम देख रहे हैं कि CaCO3 ये क्या हो गया? गंदगी के रूप में बाहर हो गया यहाँ से। इम्प्रूविटीज, अशुद्धियां, ये मेरा Ca और CO3 बाहर हो जाएगा। तो फाइनली क्या बन गया तब? CH3 COCH3। दैट मीन्स यहाँ पर हमें एसीटोन मिल गया। क्या मिल गया? एसीटोन। तो किसका हम लोग शुष्क भंजक आसवन करा है? कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ये क्या है? कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, सॉरी। ये है मेरा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है। क्या है? कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। इसी तरह से सॉरी, गला में थोड़ा प्रॉब्लम है ना, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। जैसे इसमें हम लोग ले लेते हैं, अगर कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड ले लेंगे तब क्या बनेगा? कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड कैसे लेंगे? तो आराम से, फॉर्मिक एसिड का मतलब क्या होता है? HCOH। ये होता है, तो उस H को हटा कर कैल्शियम को बैठा देना है यहाँ। यहाँ पर O हो गया, CO, और ये H, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली हीट करेंगे। क्या करेंगे? इसको गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करेंगे तो यहाँ से अशुद्धियां बाहर हो जाएगा। तो क्या अशुद्धियां बाहर हो गया? हम देख रहे हैं
CaCO3 ये मिल करके बाहर हो गया। तो इस केस में क्या बन जाएगा मेरा? फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। तो नेम तो आई थिंक सबको पता है ही। क्या बन गई? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है। CH3 COO पर होल टू और ये Ca लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पर हीट का साइन रहेगा, दैट मींस हीट करना है। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, दिमाग लगा के इसको दो मॉलिक्यूल्स करेंगे, यहाँ पर मेरा स्टोन बन जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है एग्जाम में, हम लोग देखते हैं। इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या है, ये लिख देगा HCOO और होल टू, नीचे में टू और यहाँ पर कैल्शियम दे देगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैं प्रोडक्ट तो वही बनेगा जो ऊपर में बना है। सिर्फ क्वेश्चन का तरीका समझना है कि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। तो एल्डिहाइड क्लोरो का जितना भी बनाने का विधि था उन सभी को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन के एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर। एल्डिहाइड कीटोन क्या होता है कि ये डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करता है। किसके रूप में एग्जिस्ट करता है? डाइमर। ठीक है, डाइमर का मतलब क्या होता है, ये अपने ही अणुओं के साथ H बॉन्ड बना सकता है। अपने ही अणुओं के साथ H बॉन्ड, दैट मीन्स कि ये एसोसिएट करता है। क्या करता है? एसोसिएट्स करता है। एल्डिहाइड कीटोन क्या करता है? एसोसिएट्स करता है। एसोसिएशन कैसे करता है? क्योंकि दोनों जानते हैं कि कॉमन ग्रुप है, ये माइनस डेल्टा होता है। ये अपने ही इस कार्बन के दूसरे अणुओं के साथ एसोसिएट करके ये डाइमर ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? डाइमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्या है? मेरा एच बॉन्ड है, एच बॉन्ड। तो एल्डिहाइड और कीटोन क्या करते हैं? एक डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, दैट मीन्स अपने ही अणुओं के साथ ये एच बॉन्ड बनाने में सक्षम होते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर रासायनिक गुणधर्म को स्टार्ट करेंगे। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब केमिकल प्रॉपर्टीज। तो किसका केमिकल प्रॉपर्टीज? एल्डिहाइड और कीटोन का। तो ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले ये एल्डिहाइड और कीटोन है, आखिर केमिकल प्रॉपर्टीज को क्यों शो करता है, दिखाने का कारण क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि इस ऑक्सीजन के पास दो एक्स्ट्रा पेयर रहता है। ठीक है, और ये कार्बन क्या होता है मेरा? पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसी चार्ज की वजह से ये जो होता है ऑक्सीजन, ये लुईस बेस की तरह कार्य करता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है? लुईस बेस होता है, याद रखना। सॉरी, ऑक्सीजन क्या होता है? डी यू। ये लुईस बेस होता है, और ये जो होता है ये लुईस क्षार होता है। क्या होता है? ये लुईस, सॉरी, लुईस एसिड होता है ना। कार्बन क्या होता है? लुईस एसिड होता है। और ऑक्सीजन जो होता है लुईस बेस। बेस का मतलब हो गया ये क्षार। तो लुईस क्षार क्या होता है कि इसके पास एक्स्ट्रा पेयर रहता है। ठीक है, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा पेयर रहता है, जिसके पास एक्स्ट्रा पेयर इलेक्ट्रॉन, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है? चार इलेक्ट्रॉन है, मतलब दैट मीन्स दो को जोड़ा है। तो जोड़ा इलेक्ट्रॉन के कारण किसी प्रोटॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक कटर बोलते हैं। तो इसी की वजह से ये बहुत सारे रासायनिक गुणधर्म को शो करता है। इसकी वजह से लुईस बेस और लुईस एसिड की कारण से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें रिएक्शन विद HCN। किसके साथ रिएक्शन करेगा? HCN के साथ रिएक्शन करेगा। और हम जानते हैं कि HCN में जो ये मेरा CN जो होता है बहुत ही खतरनाक आक्रमणकारी होता है। क्या होता है? एक्सलेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है। ये CN जो होता है बहुत ही एक्सलेंट न्यूक्लियोफाइल है। क्या है ये? एक्सेलेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको याद रखना है, ये CN होता है बहुत ही एक्सेलेंट न्यूक्लियोफाइल। एक्सेलेंट का मतलब बहुत ही खतरनाक आक्रमणकारी होता है। कौन? ठीक है, ये CN जो होता है क्या होता है? बहुत ही एक्सेलेंट न्यूक्लियोफाइल है।
और ये तेजी से अटैक करता है। क्यों ऐसा एक्सीलेंट इसलिए होता है क्योंकि इसके पास यहाँ पर तो एक्स्ट्रा पेयर है ही, और यहाँ नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा जब एच वाली इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इसलिए ये खतरनाक है, क्योंकि इसके पास टू साइड्स टू अटैक, इसके पास दो वो साइड्स होता है, दो हथियार होता है अटैक करने के, एक ड्यू टू दिस और एक ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग ले लेते हैं इसमें RCO। अगर हम एल्डिहाइड ले लें, इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग HCN से। HCN से तो हम जानते हैं कि H प्लस होगा और ये CN माइनस। यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो ये क्या करेगा, CN अटैक करता है पीछे से। जैसे ही अटैक करेगा तो ये क्या होगा, बॉन्ड खुल करके ऊपर चले जाएगा। और ये जैसे बॉन्ड खुलकर ऊपर जाएगा तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपने में अटैक कर लेगा। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन बन जाता है, याद रखना है हम। यहाँ पर OH हो जाएगा और ये H का H ही रहेगा और CN अटैक करेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये जो CN अटैक करता है, आपको याद रखना है इस अटैक करने का प्रोसेस जो होता है बहुत ही स्लो होता है। क्या होता है, वेरी स्लो। और स्लोवेस्ट स्टेप जो होता है, इसी से हम किसी भी रिएक्शंस के रेट को या मैकेनिज्म को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये क्या बनता है मेरा, साइनोहाइड्रिन। क्या बन जाता है, साइनोहाइड्रिन बनाता है। क्या बनाता है ये, साइनोहाइड्रिन। ठीक है। अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनाएगा, एसिटिल्डिहाइड लेंगे तो एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनाएगा। जैसे हम लोग एसिटिल्डिहाइड ले लेते हैं, ये CH3COH, ये क्या हो गया एसिटिल्डिहाइड। इसका रिएक्शन कराएंगे HCN से तो क्या हो जाएगा, ये मेरा प्लस और ये माइनस। हम जानते हैं कि ये मेरा माइनस होता है और ये मेरा प्लस डेल्टा होता है। तो ये CN क्या करेगा, अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड खुलकर ऊपर चले जाएगा और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, तुरंत हाइड्रोजन को अपने ओर रिफ्लेक्ट कर लेगा। तो क्या बन गया इधर, CH3, और यहाँ पर हो गया OH, क्योंकि H को अट्रैक्ट कर लिया और ये H का H रहेगा और ये CN अटैक किया था, यहाँ CN को लेकर के जोड़ देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। जो लेंगे उसी का साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया ये, एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या बन गया, एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड। देखिए इसमें क्या होता है कि एक ऑर्डर लिखने के लिए, रिएक्शन का ऑर्डर लिखने के लिए आता है। तो ऑर्डर में क्या होता है, ये जो CN अटैक करता है ना, ये जो CN अटैक करता है, तो ऑर्डर की बात करेंगे तो ये फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी किसमें ज्यादा होगी एज कंपेयर टू किसमें, CH3 CO COH की तुलना में। क्योंकि जितना एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, इस एल्काइल ग्रुप आने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर स्टीरिक इफेक्ट क्रिएट होने लगता है। क्या होता है, स्टीरिक इफेक्ट। स्टीरिक इफेक्ट क्या होता है, हम जानते हैं। तो ऐसा आखिर क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि इधर इधर भी मेरा हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। लेकिन स्टील्डिहाइड में क्या है, एक CH3 बड़ा ग्रुप आ गया और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी CH3 हो गया और यहाँ पर भी CH3। तो इस बड़ा ग्रुप की वजह से ये CN जो है आक्रमण करने के लिए जाता है। ये CN आक्रमण करने के लिए अगर जाता है, ठीक है, तो इस CN के द्वारा यहाँ पर अटैक करना स्लाइटली डिफिकल्ट होता है। क्या होता है, स्लाइटली डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू यहाँ। यहाँ पर अटैक करना थोड़ा आसान होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर H छोटा छोटा ग्रुप है, लेकिन ये क्या करता है, CH3 बड़ा ग्रुप होने की वजह से ये इसके अटैक करने के रास्ता में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इन एसीटोन both CH3 just blocks the way of attacking by nucleophile। ये न्यूक्लियोफाइल जो आक्रमण करता है, यहाँ पर आक्रमण करना थोड़ा कठिन हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि स्लाइटली थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अटैक करना थोड़ा क्या है, आसान है। यहाँ पर आक्रमण करना आसान है क्योंकि छोटा छोटा ग्रुप है।
तो ये ऑर्डर याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर। रिएक्शन विथ हम लोग कराते हैं NaHCO3। किसका रिएक्शन कराएंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट से हम लोग रिएक्शन कराते हैं। ये सॉरी, ये सोडियम NaHSO3। ठीक है, किससे रिएक्शन कराएंगे? NaHSO3 से हम लोग रिएक्शन कराते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या बनता है। ठीक है, किससे रिएक्शन कराएंगे हम लोग? NaH। एक मिनट दोस्त, थोड़ा सा आप लोग को वेट करना है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। तो हम लोग रिएक्शन कराएंगे किससे? NaHSO3 से, सोडियम बाइसल्फेट से हम लोग रिएक्शन कराएंगे। ठीक है। तो रिएक्शन को हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होता है। तो एसिटिल्डिहाइड ही ले लेते हैं समझने के लिए। तो ये NaHSO3 क्या होता है? ये दो पार्ट्स में टूटेगा। किसमें टूटेगा? एक SO3 Na में टूटेगा। ठीक है, इसमें टूट जाएगा, SO3 Na में टूट जाएगा। और इधर ये नेगेटिव होता है हम लोग जानते हैं, और ये पॉजिटिव होता है जानते हैं। तो ये क्या करेगा? यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है। और ये क्या करेगा? H को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3। ये मेरा हो गया OH। और ये, और यहाँ पर SO3NO जो अटैक किया उसको लेकर के जोड़ देना है। तो ये क्या बन गया? सोडियम। ये मेरा बन जाएगा एसिटिल्डिहाइड बाई सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसिटिल्डिहाइड बाई सल्फेट। और ये जो प्रोडक्ट होता है ये मेरा क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। क्या होता है ये? क्रिस्टलीय फॉर्म में रहता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, आपको याद रखना है। ये जो प्रोडक्ट है किस फॉर्म में रहता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है। ये क्रिस्टलीय रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? क्रिस्टलीय रूप में रहता है। आप लोग को थोड़ा सा दिमाग में सेट रखना है। और इस रिएक्शन के लिए क्या होता है कि कीटोन सुटेबल नहीं होता है। एसीटोन इस रिएक्शन के लिए सुटेबल नहीं होता है। ये एसीटोन इस रिएक्शन को नहीं शो करता है, कीटोन इस रिएक्शन को नहीं शो करता है, क्योंकि ये जो एल्काइल ग्रुप है इसमें क्या होता है कि कंप्लीटली हिंडर करता है, कंप्लीटली इसमें रोक देता है रिएक्शन को। ठीक। तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। तीसरा नंबर रिएक्शन हम लोग देखते हैं, रिएक्शन विथ अमोनिया। किसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग? अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे। तो क्या होगा आप लोग को समझना है। किससे रिएक्शन कराएंगे हम लोग? अमोनिया से। सॉरी, यहाँ पर अच्छी तरह से ले लेते हैं। किसके साथ? रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया का मतलब हो गया NH3। तो अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं किसका हम लोग? एल्डिहाइड कीटोन का। तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ये COH। ठीक है। इसका अमोनिया से कराएंगे तो क्या होगा? तो डेफिनेटली इसमें इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे हम, इधर टूट जाएगा NH2 और एक H। तो इसके पास एक्स्ट्रा पेयर तो है, इसी एक्स्ट्रा पेयर के वजह से ये क्या करेगा? यहाँ पर अटैक करेगा। और इसके पास भी एक्स्ट्रा पेयर है, इसलिए क्या करता है ये? एक हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी ओर। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग का ये बन जाता है। और ये H और ये NH2। चूंकि NH2 और OH दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकता, इसलिए अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल को स्टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को?
वाटर बाहर कर देना पड़ता है। जैसे वाटर बाहर कर देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? आर, और इधर सी एच, और यहाँ पर डबल बॉन्ड एन एच। क्योंकि हम लोग वाटर बाहर कर दिए, ये ओ एच क्या करेगा, यहाँ से एच ले लेगा तो वाटर बाहर। इसी को हम लोग कहते हैं एल्डी माइन। क्या बोलते हैं इसको? एल्डी माइन। इसी को हम लोग बोलते हैं एल्डी माइन। दैट मीन्स आप लोग को ये दिमाग में सेट करना है, कहीं पर भी नाइट्रोजन दिख जाए, मतलब कहीं पर भी नाइट्रोजन दिख जाए वैसा कंपाउंड से रिएक्शन कराएंगे। अगर नाइट्रोजन दिखे, अगर आपको नाइट्रोजन दिखा तो आपको क्या करना है? वाटर बाहर कर देना। सीधा ये दिमाग में सेट रखना है कि अगर नाइट्रोजन दिखा तो हमें वाटर बाहर कर देना है। सबसे स्मार्ट तरीका यही है समझने का। अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन हमें दिखता है, सॉरी, अगर नाइट्रोजन दिखता है तो क्या करना है? सीधे वाटर बाहर कर देना है। अब इसी में हम लोग इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सॉरी। तो अगला हम इसी में हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे। अब हम लोग क्या करना है? अमोनिया के डेरिवेटिव से रिएक्शन कराना है। किसके साथ? रिएक्शन विद डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया के व्युत्पन्न से हम लोग को रिएक्शन कराना है। रिएक्शन विद डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया के हम लोग को डेरिवेटिव से रिएक्शन कराना है। किससे? डेरिवेटिव से। दैट मीन्स ये अमोनिया जो है, इससे हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को हटा देंगे और यहाँ पर एक ग्रुप जी लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? NH2G। और इस जी की जगह में क्या क्या ले सकते हैं हम लोग? OH ले सकते हैं, NH2 ले सकते हैं, CONH2 ले सकते हैं। ठीक है। इस तरह से हम बहुत सारे कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप को इसकी जगह में ले सकते हैं। लेकिन बेसिकली हम लोग को इन तीनों को लेकर के पढ़ना है। तो तीनों से हम लोग रिएक्शन कराएंगे। सबसे पहले OH लगा देते हैं। इफ G इक्वल टू, अगर OH लगा दें तो हम इसको क्या टर्म्ड करेंगे? NH2OH। क्या टर्म्ड करेंगे इसको हम लोग? NH2OH। इसी NH2OH को ही बोला जाता है हाइड्रोक्साइल एमीन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्साइल एमीन। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोक्साइल एमीन। ऐसे आपको टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा 30 सेकंड के लिए आप लोग वेट करके थोड़ा चार्ज में लगा दें। सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया है। सुनो दोस्तों, थोड़ा गला गला में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो चलिए अब हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। सबसे पहले क्या है, किसी रिएक्शन हम लोग हाइड्रोक्साइल एमीन से रिएक्शन कराते हैं। किससे कराते हैं? हाइड्रोक्साइल एमीन से कराते हैं। तो अभी हम तुरंत क्या बताए, कहीं पर भी नाइट्रोजन दिख जाए, अगर नाइट्रोजन दिखा तो आपको क्या करना है? आग का नमून करके वाटर निकाल देना है। सबसे ये बेहतरीन ट्रिक है। कहीं पर भी नाइट्रोजन दिख जाए तो वाटर निकाल देना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक एस्टिल्डिहाइड ही ले लेते हैं। इसका रिएक्शन किससे कराएंगे हम लोग? NH2OH से रिएक्शन कराएंगे। NH2OH क्या है? हाइड्रोक्साइल एमीन है। तो जैसे रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? ये O और ये दो हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर के वाटर बाहर हो गया। क्या हो गया? वाटर बाहर हो गया। क्या बन गया? इधर CH3, CH आराम से लिख देना है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? NOH आ जाएगा। और हम बॉन्ड पुराने के लिए हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का 3 होना चाहिए, 2 ही दिख रहा है, और कार्बन का 4 होना चाहिए, 3 ही दिख रहा है। इसलिए यहाँ अगर बॉन्ड देंगे तो बात बन जाएगा। ठीक है। तो ये हाइड्रोक्साइल एमीन से क्या बन जाएगा? ये मेरा हाइड्रोक्साइल एमीन हो गया। और रिएक्शन कराएंगे
तो फाइनली क्या बन जाएगा मेरा, ये ऑक्साइम बन जाएगा। क्या देता है? ऑक्साइम। दैट मीन्स हाइड्रोक्साइड एमीन जो होता है वो रिएक्शन करके हमें ऑक्साइम देता है, तो ये हो जाएगा ऑक्साइम। क्या देता है ये? ऑक्साइम। तो आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर रिएक्शन को थोड़ा डिटेल से समझें, तो चूंकि इसके पास एक्स्ट्रा पेयर होता है, इसी एक्स्ट्रा पेयर की वजह से ये यहाँ पर अटैक करेगा, और यहाँ पर जब अटैक करता है तब जाकर के ये ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ऐड हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये हाइड्रोक्साइल एमीन क्या देता है, मेरा ऑक्सीजन देता है। तो सीधी सी बात है, कहीं पर भी अगर नाइट्रोजन दिख गया तो हमें वाटर बाहर कर देना है। उसी प्रकार से फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो वैसे ही बनेगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जी के जगह में हम लोग इफ जी इक्वल टू NH2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जी इक्वल टू NH2 ले लेते हैं। जब जी इक्वल टू NH2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये मेरा, तो ये बन जाएगा NH2 NH2। क्या बन जाएगा? NH2 NH2। इसी NH2 को ही बोला जाता है हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है हाइड्राजीन। क्या बोला जाता है इसको? हाइड्राजीन इसको बोला जाता है। तो चलिए हम एसीटोन ही ले लेते हैं। इसके पहले हम लोग लिए थे एसिटिल्डिहाइड, अब की ले लेते हैं एसीटोन। इसकी रिएक्शन जब हाइड्राजीन से कराया जाएगी तो क्या होगा? NH2 को ही हाइड्राजीन बोलते हैं। तो नाइट्रोजन दिख रहा है तो हमें क्या करना है? वाटर को तो बाहर करना ही है। क्या करना है? वाटर को बाहर करना है। तो ये O क्या करेगा? यहाँ से लेगा और वाटर बाहर। और चूंकि इसके पास एक्स्ट्रा पेयर है तो ये अटैक करेगा ही यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बनेगा? CH3 ये C, और यहाँ पर वो तो बाहर हो गया सॉरी, ना। और यहाँ पर हम लोग CH3 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे? N लिखेंगे, और यहाँ फिर NH2, और बॉन्ड को पुराने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड दे देंगे। तो ये हाइड्राजोन बन जाएगा। तो याद रखना है, हाइड्राजीन जो है वो हाइड्राजोन देता है। क्या देता है? हाइड्राजोन। तो इसको हम लिख सकते हैं एसीटोन हाइड्राजोन। क्या बोल सकते हैं इसको? एसीटोन हाइड्राजोन। तो आपको बेसिकली दिमाग में रखना है कि हाइड्राजीन जो है वो हाइड्राजोन देता है, हाइड्राजीन से जोन बनता है। एसिटिल्डिहाइड एसीटोन देगा, एसीटोन हाइड्राजोन। एसिटिल्डिहाइड लेंगे तो एसिटिल्डिहाइड हाइड्राजोन बनेगा। ठीक है। उसी प्रकार इफ हम लोग क्या करते हैं, उस जी की जगह में CONH2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? CONH2 ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा फाइनली? CONH2 तो इधर हो ही गया, और साथ में इधर भी NH2 आ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बाजाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट मीन्स NH2 CONH2 को ही कार्बाजाइड बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? कार्बाजाइड। इसी को बोला जाता है कार्बाजाइड। ठीक है। और कार्बाजाइड क्या देता है? जोन। कार्बाजाइड से कार्बाजोन बनाता है। तो नॉर्मली हम लोग जैसे, चलिए अब की फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं। तो एस्टिल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं और इसका रिएक्शन कराते हैं किससे? कार्बाजाइड से, तो ये मेरा NH2 CO और NH2। देखिए बच्चों, ये सब रिएक्शन आपको रटने वाला नहीं है, एकदम समझ के हम दिमाग में सेट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पेयर है, ये तो अटैक करेगा ही, और जैसे ही अटैक करेगा तो हमको क्या करना है? वाटर बाहर करना है। तो वाटर बाहर कैसे कर देंगे? ये O और यहाँ से H2 मिल करके H2O बाहर हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ पर? H2O हम लोग बाहर कर देंगे। तो बन गया क्या, वो देखना है। तो क्या बन गया फाइनली हम लोग का? आराम से पहले H लिख लेना है, उसके बाद C और ये H लिख लेना है।
और यही अटैक करने के लिए, या तो आप चाहेंगे तो नीचे भी लिख सकते हैं इस तरह से अटैक करने के लिए, और यहाँ पर CONH2 लिख देना है। और चूंकि बॉन्ड पुराने के लिए यहाँ पर हम लोग डबल बॉन्ड दे देंगे। ये क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड कार्बाजोन। याद रखना है, जाइड जो देता है वो कार्बाजोन बनाता है। क्या होता है, जाइड कार्बाजोन बनाता है। जाइड से क्या देता है मेरा, जोन बनाता है। ठीक है, जाइड से क्या बनाता है, जोन बनाता है। सॉरी, इसको सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, सेमी कार्बाजाइड। तो याद रखना है, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बनेगा। क्या बनेगा, सेमी, ऐसे बेसिकली कह सकते हैं कि कार्बाजाइड से कार्बाजोन बनेगा। अब हम लोग बात करते हैं 2,4-DNP के बारे में। एक 2,4-DNP टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट रहता है। हम लोग देख लेते हैं 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। तो 2,4-DNP कहने का मतलब क्या है, 2,4-DNP कहने का मतलब है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, 2,4 2,4 डाइनाइट्रो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। क्या हो जाएगा, फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। तो कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाने के लिए एकदम टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले क्या बनाना है आप लोगों को, सबसे पहले बनाएंगे फिनाइल हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का मतलब होता है NH2NH2। तो CnH2NH2 में क्या किए, हम लोग एक हाइड्रोजन को हटा दिए और वहां पर फिनाइल को बैठा देते, बन गया ये फिनाइल हाइड्रोजन। अब क्या है, 2,4 डाइनाइट्रो, दैट मीन्स कि 2 पर भी NO2 और एक बार 4 पर भी NO2। ठीक है, ये हो गया 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। तो हम लोग क्या करते हैं, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन का रिएक्शन कराएंगे एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट देता है जो कि क्या होता है, इसका रिएक्शन किससे कराते हैं हम लोग, ले लेते हैं, चलिए, एस्टेल्डिहाइड। तो क्या करना है, हमें वाटर बाहर कर देना है। क्या बाहर हो जाएगा, वाटर। तो ये वो इधर से बाहर हो गया और यहाँ पर 2 है, तो ये वाटर बाहर हो जाएगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा प्रोडक्ट में, तो इसका हम लोग बनाते हैं रिएक्ट करके। तो यहाँ पर आराम से NH और N तो लिख ही देंगे। ठीक है, और ये क्या करेगा, इसके साथ, इस कार्बन के साथ बनाएगा रिएक्शन। किसके साथ, इस कार्बन के साथ यहाँ पर जुड़ेगा, और इस कार्बन का इधर H रहेगा और इधर CH3 रहेगा। अब चूंकि बॉन्ड पुराने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड देंगे कि यहाँ देंगे, तो हम लोग यहाँ 3 तो है ये है, यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड दे देंगे तो इसका भी 3 हो गया, इसका भी 4, बस। और 2 पर भी NO2 है तो NO2 को लिख देंगे, और 4 पर NO2 है तो यहाँ पर भी NO2 लिख देंगे आराम से। तो ये जो प्रोडक्ट होता है ये मेरा येलो पीपीटी देता है। ठीक है, ये कैसा पीपीटी देता है, येलो, रेड येलो पीपीटी देता है, सॉरी, ये मेरा रेड येलो पीपीटी देता है। इसी टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, 2,4-DNP टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसी टेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, 2,4-DNP टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अमोनिया दिखे या हमें
NH2OH या हाइड्राजीन NH2 इसको हाइड्राजीन कहते हैं। ठीक है, जब भी इस तरह कंपाउंड दिखे तो हमें क्या करना है, सीधा याद रखना है कि वाटर बाहर कर देना है। क्या कर देना है, वाटर बाहर कर देना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर हम लोग चलते हैं। एक ही बार में जैसे कि हम लोग देख लेते हैं क्लोरीनेशन। ठीक है, क्लोरीनेशन किसका, क्लोरीनेशन हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन का। तो इसके जगह में जैसे कि हम लोग ले सकते हैं एल्डिहाइड या कीटोन, दैट मीन्स CO टाइप का ग्रुप ले लेंगे। क्लोरीनेशन का मतलब Cl2 से रिएक्शन कराएंगे, और हमें पता है रिएक्शन कराने के लिए AlCl3 या FeCl3 जैसे अभिकारक की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एक Cl प्लस होगा और एक Cl माइनस। अब क्या करना है, आप लोग को दिमाग में ये चीज करना है कि जैसे हम लोग फिनोल में पढ़े थे और हेलोइलेकेन में पढ़े थे कि दो जगह अटैक कर, लेकिन क्या इसमें करेगा, इसमें क्या होता है, रेजोनेंस ऊपर की ओर होता है। इसमें रेजोनेंस किधर होता है, ऊपर की ओर होता है, इसलिए ये बॉन्ड क्या होगा, ऊपर की ओर खुलेगा। जब ऊपर की ओर खुलेगा तो ये पोजीशन हो जाएगा पॉजिटिव, ये पोजीशन हो जाएगा नेगेटिव, और ये पोजीशन पॉजिटिव। इसका मतलब इस एल्डिहाइड के केस में या कीटोन के केस में क्लोरीन सिर्फ एक ही जगह अटैक कर सकता है। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर फिनोल रहता या हेलोएल्केन्स रहता तो वहां दो प्रोडक्ट बनने की दो टाइप्स का पॉसिबिलिटी था। लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनने की संभावना है। तो आप लोग को याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एल्डिहाइड के केस में या कीटोन के केस में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एम क्लोरो। चलिए यहाँ पर हम, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एल्डिहाइड ही ले लेते हैं, बेंजल्डिहाइड ही ले लेते हैं। तो एम क्लोरो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ, एम क्लोरो बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया, एम क्लोरो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, एम क्लोरो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। अगर उसी प्रकार हम लोग नाइट्रेशन कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 का एडिशन, और नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 का एडिशन। और जब भी नाइट्रेशन कराते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं। तो यहाँ एल्डिहाइड रहे, चाहिए CH3 लगा देंगे तो एसिटोफिन हो जाएगा। नाइट्रेशन कराने का मतलब है कि इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे किससे, HNO3 से कराएंगे, और H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे। तो डेफिनेटली इसमें हम जानते हैं कि यहाँ पर NO2 प्लस वाला अटैक करेगा। तो कहाँ कहाँ अटैक करेगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनुनाद के कारण सिर्फ एम पोजीशन पर ही अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर एक ही प्रकार के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन यही फिनोल रहता या हेलोइलेकेन्स रहता, दैट मीन्स कि जिसमें CO टाइप का नहीं रहेगा, तो वहां पर दो जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, इसलिए सिर्फ इसमें एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। और इस समय जनरली हम लोग सांद्र ही लेते हैं। ठीक है, तो आपको दिमाग में क्या करना है, एकदम सेट कर लेना है कि ये एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है, अनुनाद की वजह से एम पोजीशन पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए। और आप सभी को तो पता है ही, जैसे कि हम लोग अगर एल्डिहाइड ले लेते हैं, ये मेरा एल्डिहाइड हो गया, और एक तरफ कीटोन ले लेंगे। इन दोनों के हम लोगों ने रिडक्शन के बारे में पढ़ा है। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन ना, रिडक्शन करा देंगे ऑपरेंड, जैसे NiPT ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एल्डिहाइड क्या करता है, ये मेरा रिडक्शन में 1 डिग्री अल्कोहल देगा, क्या देता है ये 1 डिग्री अल्कोहल देता है। और ये 2 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एक ही एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए ये टूट करके ये 1 डिग्री अल्कोहल देता है। और ये मेरा कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल देगा। ये भी थोड़ा डिफरेंसेस है, आप लोगों को याद रखना है।
तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बनाने की विधियों ये रासायनिक गुणधर्म और कुछ महत्वपूर्ण मेथड बनाने का था वो बचा हुआ था। तो और इसका एक नेक्स्ट क्लास होगा जिसमें कि सारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। टोलेंस टेस्ट, हेलिंग टेस्ट, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल और केनिज़ारो। ये कम से कम ये 1 2 3 4 5 ये 5 इंपॉर्टेंट हम लोग ये टेस्ट को पढ़ेंगे जो कि बहुत बड़े एग्जाम में होता है। ये हम लोग का एल्डिहाइड कीटोन के पार्ट 3 में आएगा, क्लास नंबर 3 में। तो एल्डिहाइड कीटोन का अभी तक 2 क्लास हो चुका है, क्लास 1 और क्लास 2। तो जिन बच्चों ने नहीं किया है जा करके कर लें। आपको एकदम निश्चिंत रहना है, आप कॉपी कलम लेकर के जितना भी हम पढ़ा रहे हैं आप साफ साफ नोट्स बनाइए। इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।